नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। महुआ मोइत्रा इस समय का सबसे ट्रेंडिंग और चर्चित नाम। महुआ मोइत्रा का जो फिल्म काली को लेकर के जो पोस्टर आई है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है काली, और काली के बाद जो पोस्टर रिलीज़ हुआ, उस पोस्टर के बाद जो विवाद हुआ, विवाद के बाद महुआ मोइत्रा का एक बयान आता है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की सीट से। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए उनको जाना जाता है। कई ऐसे बड़े मुद्दे हुए हैं जिन पर उन्होंने खुल करके अपनी बात है वो कही है। महुआ मोइत्रा ने फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद के बाद एक समाचार चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही थी। मोइत्रा ने जो कहा, पहले हम आपको वो बता देते हैं। मोइत्रा ने कहा कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ स्थान हैं जहां देवताओं को विस्की की पेशकश की जाती है, वहीं कुछ जगहों पर यह ईश निंदा होगी। उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने इस बात के समर्थन में उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने सिक्किम का उदाहरण दिया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। एक तरफ जहां वहां पर भोग में और प्रसाद में विस्की की उन्होंने बात की, वहीं यूपी में बात की कि इस तरीके की बात हो तो वो ईशनिंदा मानी जाएगी। ये तो बात हो गई महुआ मोइत्रा के बयान की। महुआ मोइत्रा ने जब ये बयान दिया तो फिल्म काली के उस पोस्टर पर जितना विवाद हो रहा था, वो विवाद अचानक से बड़े स्वरूप में बदल गया। जो विवाद था, महुआ मोइत्रा के बयान ने उस विवाद में आग में पेट्रोल डालने जैसा काम किया। हमने अपने कल के वीडियो में एक सवाल पूछा था कि क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान ट्रेंड बनता जा रहा है। हमने उसमें तमाम बातें कही थी, आपसे तमाम उदाहरण दिया था। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। जो महुआ मोइत्रा का अब बयान आता है, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो विरोध शुरू होता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। इसके अलावा जो फिल्म की मेकर हैं, उनके ऊपर भी अभी तक 4 राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लीना मणिमेकलाई जिनका नाम है। अब ये जो सारे घटनाक्रम हैं, उनको ज़रा हम एक एक करके अलग स्वरूप में समझ लेते हैं। जो हिंदू देवी देवताओं की बात है, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात है, सिनेमा की जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें उसका व्यापक प्रभाव एक समाज में रहता है। दृश्यों और जो चलचित्र होते हैं उसके माध्यम से ये आम जनमानस के, आम लोगों के बीच में मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालने का काम करती रही है। सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से रहा कि उसको किस तरीके से सृजनात्मकता हो, सकारात्मकता हो, साथ ही साथ जो समाज की विकृतियां हैं उस पर एक करारा प्रहार करने का माध्यम बनाने की बात सिनेमा की हमेशा से होती रही है। इसके अलावा सभ्य समाज के निर्माण में सिनेमा की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जाता है। पर बीते कुछ समय से स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि वो, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करता, मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं करता, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता, मैं सनातन धर्म की बात नहीं करता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो हैं, और उन धार्मिक मान्यताओं को दूसरे को भी स्वीकार करना चाहिए। ये बात सच है, और इस बात से मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतवासी को, जो भारतवासी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। पर बीते कुछ समय से जो सिनेमा का स्वरूप है, आर्थिक जो लाभ है, जो जिसे व्यापार कहा जाता है, व्यापार की दृष्टिकोण से इसने अपने जो उसकी संकल्पना है उसको बदलने का काम बड़े पैमाने पर किया है। सेकुलरिज्म और अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में तमाम तरीके की ऐसे चीज़ें परोसी गईं जो कहीं ना कहीं विवादास्पद रहीं, जिनको लेकर के तमाम तरीके के विवाद हुए। अब किन तरीकों की ये चीज़ें, किस किस तरीके के विवाद हुए, इनमें मैं नहीं पढ़ता। बहरहाल ये जो पोस्टर था, इसको लेकर के जहाँ पे इस फिल्म को, जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कनाडा के आगा खान म्यूज़ियम में दिखाया जाना है, वहाँ पर उस आगा खान म्यूज़ियम ने भी इस सारी घटना के बाद खेद जताया है। ट्विटर ने
लीना का ये जो पोस्टर है उसको ट्विटर से हटा दिया है, अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसके अलावा जो इस विवाद की बड़ी घटनाओं के तौर पर देखा जा सकता है वो कि टीएमसी के लिए महुआ मोइत्रा के इस बयान ने परेशानी खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप में सामने आ गई है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद ममता बनर्जी से ये सवाल किया है कि क्या नुपुर शर्मा की तरह महुआ मोइत्रा के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी की जाएगी। दरअसल जो भाजपा हमलावर हो उसके पहले भी टीएमसी ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी इत्तेफाक नहीं रखती है, बल्कि उसने टीएमसी की तरफ से आधिकारिक रूप से वहाँ पे महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की गई है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। महुआ मोइत्रा पर अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज होती जा रही है। दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इस महुआ मोइत्रा के बयान का विरोध हो रहा है, साथ ही साथ फिल्म का भी विरोध हो रहा है। भोपाल में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा मीडिया को बयान भी दिया कि हिंदू धर्म और धार्मिक जो देवी देवता हैं उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, सारी चीज़ें हुई। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल महुआ मोइत्रा का विरोध ही हो रहा है या इस पोस्टर का विरोध भी हो रहा है। तमाम अब कुछ बड़े लोग जो हैं वो महुआ मोइत्रा के समर्थन में आते हुए भी दिख रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया। स्वरा भास्कर ने ट्वीट में खुल करके महुआ मोइत्रा का साथ नहीं दिया है, उनका समर्थन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने महुआ मोइत्रा के खुलकर बोलने की तारीफ़ की है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने फिल्म के पोस्टर या काली फिल्म का कोई जिक्र नहीं किया है या महुआ मोइत्रा के उस बयान का जिक्र नहीं किया है, पर उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो उनकी खुल करके बोलने की बात है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर उन्होंने भी महुआ मोइत्रा को लेकर के सारा विवाद हो रहा है उस पर अपना रिएक्शन दिया। थरूर ने अपने बयान में कहा कि देवी पर जो बयान दिया महुआ मोइत्रा ने, उसके बाद उन पर जो हमला हो रहा है उससे वो खुद हैरान है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जो महुआ का बयान है उसको बहुत सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अपील के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लोगों से अपील की है कि धर्म को जो है वो बहस का मुद्दा ना बनाया जाए। इसके अलावा तमाम जगहों से उनका विरोध भी हो रहा है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, महंत राजू दास, उन्होंने तो नुपुर शर्मा की तरीके से गर्दन उड़ाने का बयान तक दे डाला। बहरहाल ये जो पूरा विवाद है, एक पोस्टर को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ, पर ये विवाद कोई नया नहीं है, इस तरीके का अपमान कोई नया नहीं है। हमने कल के वीडियो में आपको कई फिल्मों के नाम भी बता डाले थे, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जो ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनको अपमानजनक माना जाना चाहिए या माना जाता है या फिर वो अपमानजनक हैं, जिस स्वरूप में जिसको समझना हो। पर बावजूद इसके हर बार ये विवाद होते हैं, पर इन विवादों का कोई निर्णय नहीं निकल पाता। ये विवाद एक समय तक होते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जिस देश में गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं, जिस देश की मुद्रा हर रोज़ लगातार नीचे की तरफ गिर रही है, जिस देश में तमाम तरीके के जो सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, जिससे आम जनमानस प्रभावित हो रहा है, उसकी बातें छोड़कर धर्म के मुद्दे पर एक बड़ी बहस ऑर्गेनाइज की जाए, ये भी एक तरीके का षड्यंत्र माना जाना चाहिए। एक तरीके का षड्यंत्र है जो कुछ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म और अभिव्यक्ति के आज़ादी की जो बात होती है, जो उसका चादर ओढ़ करके और दूसरे के फ़ायदे पहुंचाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। गलती और आदत में अंतर होता है। जो गलती होती है वो गलती तब तक होती है जब तक हम उसे गलत मानकर उसमें सुधार करने की बात करते हैं या सुधार करने की तरफ देखते हैं। पर यही गलती जब बार बार दोहराई जाए तो वो आदत होती है, और कुछ ऐसा ही हो चुका है इस धर्म के मुद्दे को लेकर के। एक तरफ जहां लोग इसे लगातार इस तरीके की चीज़ों को करके एक दूसरे
मुद्दों को प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि किसी एक विशेष वर्ग की, एक विशेष दल की, एक विशेष कुछ विशेष लोगों की जो राजनीतिक रूप से उनको सुरक्षित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सारे जो लोग हैं उसका विरोध करते हैं, पर वो जो विरोध है वो स्थायी विरोध में नहीं बदल पाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हर बार इस तरीके के नए नए मुद्दे सामने आते हैं, जिससे तमाम लोग आहत होते हैं और कुछ लोगों के लिए दुकानें नए सिरे से सज जाती हैं और उनका व्यापार तेज हो जाता है। समझने वाली बात होगी कि हम इसे किस स्वरूप में समझें, किस स्वरूप में मानें और किस स्वरूप में इसका हम निराकरण करने की बात करें। धन्यवाद।